सारे एग्जिट पोल देख लीजिए। बंगाल में बीजेपी टीएमसी की नाक में दम किए हुए है, सरकार भी बना सकती है। असम में बीजेपी इतना आगे है कि सरकार बना ही लेगी, एग्जिट पोल कह रहे हैं। और उसके बावजूद आप बीजेपी का इतना विरोध करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि तमाम बीजेपी संविधान की हत्या करती है, हथकंडे अपनाती है। पूरे देश में जो इतने चुनाव पर चुनाव बीजेपी जीत रही है, सब जगह बेईमानी से जीत रही है। अनुराग, देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि आज जब हम एग्जिट पोल पे डिस्कशन कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, मुझे नहीं पता उस पर चर्चा हुई या नहीं हुई। आपको पता है आज लोअर कोर्ट से आईपैक के पदाधिकारियों को जमानत मिल गई? आपको ये खबर पता चली? वोटिंग के एक दिन बाद लोअर कोर्ट से, मतलब हम हैरान थे सुबह जब हमने खबर पढ़ी तो हमने कहा लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई ईडी से। ईडी ने विरोध नहीं किया जमानत का। 15-20 दिन पहले चुनाव से जो ममता जी के लिए जो एजेंसी पूरा कैंपेन देख रही थी, उसको फोर्स करना इस बात के लिए कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फोर्स लीव पे भेज दें, पूरे कैंपेन को डीरेल करा दें। जमानत नहीं हुई जब तक कि वोटिंग नहीं हुई, और वोटिंग के अगले दिन ईडी कहती है हमें जमानत से कोई एतराज़ नहीं, रेगुलर बेल से कोई एतराज़ नहीं ईडी के केस में। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ रही है इन दिनों में। मतलब पहले तो आप वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करते हो, चुनाव आयोग को अपने साथ मिला लेते हो, फोर्स लगाते हो, बाकी सब समझ में आता है। अब कैंपेन भी नहीं करने दोगे। आप पूछ रहे थे ना ममता जी क्यों आज ग्राउंड पे उतरी हुई थी, बहुत से लोग पूछ रहे थे ममता जी ग्राउंड पे क्यों उतरी, इसलिए उतरी हुई थी भाई, आपने उनकी पूरी कैंपेन मशीनरी को तबाह किया। 20 दिन पहले पूरे कैंपेन मैकेनिज्म को तोड़ दिया, सारी फोर्सेस को वहां डिप्लॉय कर दिया। यूपी के मलाइन हुए जिनका नाम खराब है उन ऑफिसर्स से धमकियां दिलवा रहे हो, वहां पे ग्राउंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है पश्चिम बंगाल के ऊपर। और फिर आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जो है वो अपने प्रचार के लिए भी ना उतरे, वो ग्राउंड पे हौसला अफजाई के लिए भी ना उतरे, अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए भी ना उतरे। तो इतना रिलैक्स कौन हो सकता है जब युद्ध चल रहा हो, जब युद्ध के बीच में आप चक्रव्यूह के बीच में खड़े हो, तो रिलैक्स कौन हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है बहुत अच्छी फाइट ममता जी ने दी है। ये तो बताओ। गुजरात अब आ जाइए केके जी अब आइए प्लीज, मैं भी यही चाहता था। अरे मानक सुन के, मानक प्लीज अब सुनिएगा, अब केके जी सुनिए, अरे सुन तो लो अब, अरे सुनिए, आपको वापस अपने दफ्तर से डांट पड़ेगी आज, सुनिए। इन्होंने मानक जी ये मुद्दा छेड़ दिया, अपनी आफत खुद बुला रहे हैं। मैं बताता हूं, अरे सुन तो लो ना केके जी, अब बोलने क्यों नहीं दे रहे? साफ हो गया है, क्या अरे बात कर रहे हो? क्या आपको मौका दूंगा जवाब देने का, एक एक करके, वन बाय वन। अनुराग अपनी बात कहिए, प्लीज एक बार सुनिए। हाँ बोलिए। मानक जी, गुजरात में इनके साथ अयोध्या कांड हुआ है। जैसे इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते थे, अयोध्या में हार गए। वैसे इन्होंने सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी, दुनिया में कहते सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, उस पर राजनीति करना चाहते थे। नर्मदा के अंदर क्लीन स्वीप किया, नर्मदा जिला पंचायत हम जीते हैं, पूरा जिला परिषद, पूरा जिला हम जीते हैं। और इनके कितनी सीटें हैं? देदीपाड़िया में 11-0 से हराया भारतीय जनता पार्टी को, 11-0 से। एक पूरा जिला नर्मदा का स्वीप कर दिया। अनुराग, पूरी तरह साफ है भाजपा वहां पे। भाई, वोट परसेंटेज पे, अनुराग भाई, एक मिनट प्लीज मानक भाई प्लीज, एक 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। अब आइए वोट परसेंटेज पे, हम आधी सीटें लड़े हैं मानक भाई, और 12% वोट शेयर पे हैं, जितना हमारा विधानसभा के अंदर था पूरी सीटें लड़ने के बाद। यानी हम अपना वोट शेयर डबल कर चुके हैं जब पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। सीटें 10 गुना कर चुके हैं। 69 सीट थी हमारी पिछली बार पंचायत चुनाव में, इस बार 650 सीटें हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं गुजरात में, थोड़े दिन रुकिए। अच्छा, जमीन खिसकाएंगे पैर के नीचे से गुजरात के अंदर। अनुराग भाई एक सेकंड, ऑलराइट। देखिए आप ना मुझे एक नर्मदा का एग्जांपल दे रहे हैं, एक स्थानीय चुनाव का। आनंद जी जरा आंकड़े दिखाइए। वन सेकंड आपको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा जरा। अनुराग आप कह रहे हैं, अनुराग एक सेकंड रुकिए ना, आप कह रहे हैं कि नर्मदा में आपने बीजेपी को हरा दिया, अयोध्या कांड हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछले 2014 से 12 साल से लोकसभा चुनाव 3 बीजेपी जीत रही है। इस समय 20-22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, और उसके मुकाबले आप मुझे एक स्थानीय चुनाव, एक नर्मदा का चुनाव दिखा रहे हैं। कमाल है अनुराग ढांडा। मैं आपको कह रहा हूं असम बीजेपी जीत रही है, बंगाल में टीएमसी को हराते हुए दिख रही है, आप नर्मदा गिना रहे हैं मुझे। अरे पूरे देश का मूड देखिए भाई। मानक जी मैंने थोड़ी गिनाया है। केके जी ने पूछा था कि गुजरात के बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया।
अब आप इसका आरोप मुझ पे तो मत लगाइए। नहीं, मैं फिर ये बंगाल में कौन सा भारतीय नगर जनता निगम पार्टी जीत के आए हो पूरी तरह भैया? हारेगी। या कौन सा नगर पूरी निगम तरह जीते हो? हारेगी भारतीय जनता मानक पार्टी जी से पश्चिम पूछिए बंगाल तो में। कौन सा नगर निगम पूरी जीते तरह हैं वहां हारेगी पर? भारतीय जनता कौन पार्टी सी पश्चिम नगर पालिका बंगाल में। जीते हैं? केके जी उस दिन ये डिबेट तो में नहीं पूछिए आएंगे। इनसे। 4 बैठ तारीख के को जो केके जी बकवास कर डिबेट रहे में हैं नहीं यहाँ पर, आएंगे। इनका मानक जी, आप अभी ना पूछ लो बंगाल इनसे। से कोई लेना आप देना, इनसे अभी ना पूछ लो इनका 4 असम को से ये कोई डिबेट लेना में रहेंगे देना, कि नहीं ना रहेंगे। इनका तमिलनाडु ये से 4 कोई लेना तारीख को देना, छुट्टी ले ना लेंगे। इनका केरल से कोई लेना भारतीय देना, जनता ना पार्टी इनका कोई पूरी पांडिचेरी तरह से से लेना देना। पश्चिम बंगाल के अंदर इनको हारेगी। बैठाया है यहाँ पे? तमिलनाडु नहीं, 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 तमिलनाडु में कह रहे थे बकवास मोदी जी करने के लिए आप बैठे बड़ी हैं। ताकत बनेंगे, जहाँ इतनी बड़ी इनका कोई ताकत स्टेक बनेंगे। नहीं है। नहीं, देखिए नहीं, के 1 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अनुराग रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। के